हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से पीवे जेई में जो है क्या प्रॉब्लम होता है डे टू डे एक्चुअली वर्किंग में, एक्चुअली इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ लोग क्वेरी कर रहे थे। एक्चुअली अगर आप आरआरबी जेई के थ्रू अगर पीवे में जॉब कर रहे हैं या सिलेक्शन होता है तो करते हैं करेंगे, तो एक्चुअली इसमें डे टू डे प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो किसी भी स्टेशन में पोस्टिंग कर दिया जाता है, छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन हो, एक्चुअली जेई पीवे को। ये एक इशू है। दूसरा इशू ये रहता है कि एक्चुअली आपको जो है रेस्ट कोई जैसे गैंग वगैरह जो रहता है, जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह रहता है, उसका जैसे आप किसी गैंग यूनिट का मॉनिटरिंग करेंगे तो हो सकता है कि जैसे सप्ताह में एक दिन तो रेस्ट होता है उन लोगों का। लेकिन उस दिन भी अगर कहीं काम है एक्चुअली आपके इंचार्ज एसएससी इंचार्ज पीबे के अंतर्गत, तो उसमें जो है आपको भेज सकता है और इंचार्ज वगैरह जनरली बुला लेता है। या आपके सेक्शन में भी कभी ब्लॉक वगैरह या मशीन वगैरह, ट्रैक मशीन वगैरह चलने वाली है, मशीन से पैकिंग वगैरह जो टेम्पिंग वगैरह होता है, तो उस केस में आपको ब्लॉक वगैरह में लेके और कार्य करवाना पड़ता है। एक तो रेस्ट का भी इशू रहता है। दूसरा तीसरा ये इशू रहता है कि आप अपना हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जहाँ पे आपकी पोस्टिंग की गई है, जिस भी स्टेशन पे, उसको आप छोड़ने से पहले जो है आपको परमिशन लेना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि हमको जाना है। एक्चुअली बाय द वे अगर आप गए और कुछ हो गया उस केस में, तो एक्चुअली आपको बताया जाएगा कि आपने हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले अ, अपने कंसर्न इंचार्ज को बताया नहीं था। ये इशू रहता है। इसके अलावा जो है ओपन लाइन का जॉब है, कम्प्लीटली ओपन लाइन करने का सेंस ये हुआ, एक सर्टेन जुरिडिक्शन होगा, रेलवे का जो ट्रैक होता है, पटरी होता है, और उसका जो है आपको मेंटेनेंस करवाना रहता है, जो गैंग रहता है ट्रैक मेंटेनर का, उसके माध्यम से। और इसके अलावा भी आजकल में कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से बहुत सारे कार्य वगैरह होते हैं, ये रहता है। तो ये सब इशू आपको फेस करना पड़ेगा। और कहीं कहीं किसी किसी डिवीज़न में इंचार्ज वगैरह जो है लीव वगैरह भी जनरली देने में दिक्कत करता है। और नाइट वगैरह में भी कभी अगर कोई गड़बड़ वगैरह होता है, लोको पायलट वगैरह कहीं जर्क वगैरह ट्रैक वगैरह में आ जाता है, तो उस केस में आपको साइट पर जाना पड़ता है। ये सब इशू रहता है। इसके अलावा फुट प्लेट इंस्पेक्शन करना रहता है, इंजन फुट प्लेट, इंजन में जाके जो है फुट प्लेट इंस्पेक्शन होता है, उसका सर्टेन प्रोग्राम होता है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, मंथ में 2 बार या 1 बार या 3 बार, इस तरीके का ये सब इशू रहता है। बाकी डे टू डे ऐसा नहीं कि हर एक दिन आपको साइट पर जाके 8 घंटे रुकना है। आप 2-4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे जो है, अगर ब्लॉक वगैरह नहीं है तो उस केस में जाके जो है आप मेंटेनेंस करवा के और आ सकते हैं, रूम पे रह सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। दूसरा, ओवरऑल अगर माना जाए तो ठीक-ठाक जॉब है। सिर्फ़ यही है, आपको धूप हो या बारिश हो, उस केस में जो है आपको वर्किंग करना पड़ता है। आशा करते हैं इस वीडियो दूसरा क्या है, ये जो है एक दूसरा ये रहता है कि ये जो है कम्प्लीटली सेफ्टी से रिलेटेड एक्चुअली पोस्ट है। कुछ भी होता है रेलवे के ट्रैक में, आपके जुडिक्शन वगैरह में अगर गाड़ियाँ गिर जाती है तो आपके ऊपर जो है पनिशमेंट वगैरह दे ही देता है। तो ये थोड़ा रिस्की भी जॉब है। अगर आपके सेक्शन में डिरेलमेंट वगैरह होता है तो, नहीं तो चार्जशीट तो देगा ही, अगर सस्पेंड भी कर सकता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस भी कर सकता है अगर कुछ बड़ा अगर होता है तो। और दूसरा, कभी गाड़ी गिरती है तो सबसे बड़ा इशू होता है कि रेलवे का ट्रैक लोगों का रहता है, लेकिन रीज़न दूसरा भी हो सकता है, स्टेशन मास्टर भी गलती कर सकता है, कैरेज वैगन का जो होता है उसका भी कोई इशू हो सकता है, व्हील एक्सल वगैरह का। लेकिन जनरली जो है दोस्त जो एक्चुअली मढ़ा जाता है वो पीवे पर ही डाला जाता है कि ट्रैक में ही कुछ खराबी हो गई। क्योंकि जब गाड़ी गिर जाती है तो बाद में जो है ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअली ट्रैक में गड़बड़ी थी। अगर गाड़ी गिरी है यार्ड वगैरह में, अगर सिग्नलिंग वगैरह में कुछ ऑपरेशन में गलती है, तब तो पता चल रहा है कि स्टेशन मास्टर का उसमें रोल है। तो ये सब इशू रहता है, ड्रॉबैक वगैरह भी बहुत सारा है इस जॉब में। लेकिन अगर आपके पास कहीं अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं है तो आप ज़रूर इसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि आजकल में जॉब वगैरह का स्कोप काफ़ी कम है। तो ओवरऑल थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अगर आपको मौका मिलता है ज़रूर आप ज्वाइन करें, अगर कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं है तो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।